एंड एक बार एक ऑटो वाले को भी शी वाज इंस्ट्रक्टिंग, तो शी सेड कि आप अपने बच्चे की सिर्फ तारीफ किया करो, बुराई करने के लिए पूरी दुनिया है, बट आप उसको कॉन्फिडेंस से भरो ताकि वो मेहनत और अच्छे से करे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इंटरनेट पे यानी कि तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है कि अगर नीट के लिए आपका बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, ऑल्दो पता नहीं नीट के लिए प्रिपेयर करने का अब कितना सिग्निफिकेंस बचा है, बट एनीवेज यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है कि अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो तो ये बुक्स पढ़ो, वो बुक्स पढ़ो, बट आई थिंक एक भी ऐसी वीडियो नहीं है जो बताती कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। मेरी 214 रैंक थी, मेरे भाई की 258 कुछ थी, और मुझे लगता है दोनों की ही रैंक्स में मेरी मम्मी और पापा का बहुत बड़ा हाथ था। तो आज हम मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि कैसे आप अपने एक नीट के लिए एस्पायरिंग बच्चे की मदद कर सकते हो। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी जो मैंने खुद से नोटिस किया था, मम्मी बहुत बड़ी मैनिपुलेटर थी। जैसे कि वो मेरे भाई के रूम में जाती थी, बोलती थी तू तो बहुत अच्छा बच्चा है, तेरी बहन तो बिल्कुल नहीं पढ़ती, तू तो बहुत पढ़ता है, और वो सेम बात मुझे आगे बोलती थी, तू तो बहुत पढ़ती है, तेरा भाई नहीं पढ़ता। तो मतलब एक तरीके से शी यूज्ड टू टॉक इन सच अ वे दैट वी बोथ वुड फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्व्स। बाकी आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या क्या पेरेंट्स कर सकते हैं अगर उनके बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं तो। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था एंड आई फाउंड इट दैट पेरेंट्स का एक एनकरेजमेंट ही बच्चे के लिए बहुत होता है। बहुत सारी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और बच्चे के सामने बैठ के उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट कोई भी सुपर इंटेलिजेंट नहीं होता है उसका कॉन्फिडेंस जो आपको अपने बच्चे को देना है। जो आरुषि ने अभी बोला कि एवरीबडी इज़ वेरी वेरी स्पेशल, हर बच्चा बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और टीचर्स को और पेरेंट्स को उसको वो कॉन्फिडेंस तो देना ही है। उसके अलावा एक फिक्स शेड्यूल, अगर आपका बच्चा नीट एग्जाम दे रहा है या जेई के एग्जाम दे रहा है तो आपको उसको एक फिक्स शेड्यूल में डालना ही पड़ेगा। ये तो है, मतलब मैं खुद बोलूंगी कि 11th में मैंने पढ़ाई की थी, बट 12th में मैं बिल्कुल ही पढ़ना मैंने बीच में छोड़ दिया था। तो क्या होता था, मैं दिन भर सोती थी, रात को पढ़ती थी, जागती थी, और फिर क्या होता था मैं क्लासेस वगैरह भी मिस कर देती थी क्योंकि मैं रात को जाग रही हूँ, दिन में सो रही हूँ। तो मम्मी को जब मैंने बोला मम्मी मैं नहीं पढ़ रही, मेरे बस की नहीं हो गया मेरा नीट का, तो मम्मी ने क्या किया, मुझे कोचिंग में डाला ताकि मैं सुबह जाऊँ, दोपहर को आऊँ, फिर मैं दोपहर को आके 1 घंटा सोती थी, पूरी शाम पढ़ती थी, फिर रात को सोती थी। मतलब एक रूटीन मेरा जब बन गया ना, तो उसके बाद जैसे क्लासेस मैंने रेगुलरली अटेंड करनी स्टार्ट की, मेरा रूटीन बन गया, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ता गया कि ठीक है, हाँ मैंने सारी क्लासेस अटेंड की है, मेरा एग्जाम अच्छा होना चाहिए। 8 घंटे की नींद आपके लिए, बच्चे के लिए बेहद जरूरी है। स्लीप डिप्राइवेशन, अगर आप बच्चे को सोने नहीं दे रहे, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं उठ जा बेटा, पढ़ ले बेटा, 5 बजे उठ जा, 6 बजे उठ जा, मम्मी ने कभी नहीं उठाया। एक ट्यूशन मैंने खुद से लगाई थी सुबह 5 बजे की, मम्मी ने बंद करवा दी, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है ये हरकतें करने की। हाँ, हर बच्चे, क्योंकि मेरी जैसी साइकिल है, आप सोचो कि 12 बजे सोना, 7 बजे उठना, 4 बजे मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन मैं नहीं पढ़ पाई। तो आपको देखना होगा कि आपका बच्चा किस टाइम कंफर्टेबल है। मोस्टली मैं सजेस्ट करूंगी पेरेंट्स को कि 12 बजे आपके बच्चे सो जाए, 7 बजे या इवन 8 बजे भी उठ जाए। 14 से 16 घंटे रोज की पढ़ाई सफिशिएंट है, और रेगुलर स्टडीज करना बहुत जरूरी है। 2 दिन पढ़े, फिर 2 दिन मामा के चले गए, फिर 2 दिन पढ़े नहीं। अगर आपके पास एक टारगेट है तो यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन दैट टारगेट, और बिल्कुल रेगुलर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है मम्मी का, क्योंकि मैं खुद से जब पढ़ने बैठती हूँ, अगर एग्जाम नहीं है तो मैं रेगुलरली पढ़ूंगी, बट एग्जाम है तो पता नहीं मुझे क्या होने लगता है, 2-3 दिन पढ़ूंगी, फिर मुझे लगेगा आज नहीं पढ़ना मुझे, फिर 2-3 दिन पढ़ूंगी। बट मम्मी क्या है, शी इज लाइक शी फोर्सेस मी टू रीड, नहीं पढ़ना है तुझे, पढ़ना है तुझे। फोन मम्मी का क्या है, नहीं तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना है, मेरा फोन लेके रख लेंगी। कोई इवेंट होगा, कोई मामा मामी फंक्शन, वो मुझे बताएंगी ही नहीं कि आज बर्थडे पार्टी है, आज शादी ब्याह है। मेरे को तो नहीं लगता, जब हमारे घर में केबल, मैं बताऊंगी मैं 7th क्लास में थी तब लास्ट केबल थी हमारे घर में, टीवी तक नहीं चलता है। तो सिर्फ 2 साल की मेहनत होती है, आपका बच्चा समय पर सोए, समय पर उठे, हर चीज में वो पॉजिटिव रहे। उसके बाद आपको देखना है कि वो पढ़ाई में, कभी किसी बच्चे की केमिस्ट्री कमजोर होती है, जैसे मेरे बेटे को केमिस्ट्री से बहुत डर लगता था, बट अच्छे टीचर ने उसे पढ़ाया तो ही सेड मम्मी नाउ आई कैन बी द टीचर। आरुषि को बहुत सारी बुक्स पढ़ने का शौक था, बिना मतलब की किताबें, बायो का पूरा संसार, लेकिन नहीं, वी फोकस इट टू एनसीईआरटी। आप मिनिमम बेसिक एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाएं और वो रेगुलर पढ़े और उसी चीज को बार बार पढ़े। इम्पॉर्टेंट है। और लेक्यूनास फाइंड करना, मतलब मम्मी क्या करती थी, जब हम पढ़ रहे होते थे तो वो बीच बीच में ना कोई टॉपिक के, जैसे बायो के 20 MCQ करा के देख लिए, फिर केमिस्ट्री के 20 MCQ करा के देख लिए, फिजिक्स के 20, तो उन्हें ना आइडिया लग जाता था कि इस टॉपिक के केमिस्ट्री के इतने MCQ करने पे ये तो बिल्कुल ही नहीं कर पा रही, तो उसकी वो क्लास लगवा देती थी। तो जो लैक्यूनास फाइंड करने में उन्होंने मेरी हेल्प की है, दैट मैटर्ड।
तो वो एक हेल्प पेरेंट कर सकता है। प्लस मतलब मेरे को तो खुद से पर्सनली ये लगता है कि खुद पढ़ना ना बहुत लंबे टाइम तक थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो अगर कोई पेरेंट साइड में बैठा है, कभी कभी मैं मम्मी को बिठा लेती थी, तो अगर कोई पेरेंट आपका साथ में है तो आप उनको आंसर सुना सकते हो, क्वेश्चंस उनसे चेक करा सकते हो। तो उससे क्या होता है कि आपको फ्लो बनाना इजी हो जाता है आपके लिए। खुद से हमारी थोड़ी डिस्ट्रैक्ट होने में, मेरी तो रहती है डिस्ट्रैक्ट होने की, मैं इंस्टा पे लग जाऊंगी, कॉल पे लग जाऊंगी, तो वो थोड़ा डिसिप्लिन करने में शी काइंड ऑफ हेल्प्स मी। Actually, it's very difficult, especially for me when I am such a busy practitioner. But yes, for my kids, मैंने सोच लिया था कि बच्चों को एक टाइम देना, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं लंबा चौड़ा डोनेशन दे के इन्हें प्राइवेट कॉलेज में भेजूं, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन हम उन्हें समय नहीं दे पाते और वो अपनी वर्थ को पूरा प्रोजेक्ट नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स यदि थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं, बहुत मिनिमलिस्टिक सपोर्ट, वो यदि आप सपोर्ट देते हो तो, बट चिल्ड्रन शुड नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड एट द सेम टाइम। जब तक छोटे हैं आप उनकी मदद कर सकते हैं, बट वंस दे आर ग्रोन अप दे शुड फाइंड आउट वेज। छोटे बच्चों की ट्यूशन लगा दो, तो इसलिए पेरेंट्स को ध्यान भी देना चाहिए, लेकिन साथ में उनको सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाना चाहिए। पर्पस यही है कि समय पे खाओ, समय पे सो, अच्छा उनको डाइट फूड देना है। नहीं मतलब एक चीज है, मम्मी यूजुअली क्या करती हैं, जब तक उन्हें लगता है ना कि खुद से हो जाएगा, लास्ट मोमेंट पे वो आएंगी, एक एग्जाम से 1 महीने पहले या फिर 6 महीने पहले शी विल इंटरवीन। मतलब दैट काइंड ऑफ इज गुड, दैट हेल्प्स मी ग्रो इन लाइफ। बट मुझे उस टाइम पे ये दुख बड़ा होने लगता है कि आप अभी तक कहाँ थे। You have to be careful that children don't take you for granted, but still वो क्या खाना चाहते हैं, that diet should be very healthy। आपको जो है ना पौष्टिक हेल्दी डाइट उनको देनी है, फास्ट फूड नहीं देना है। You have to ensure good sleep, you have to ensure stress free atmosphere। ऐसा हस्बैंड वाइफ का लड़ाई या कुछ ऐसा घर में नहीं होना चाहिए, और फोकस स्टडीज होनी चाहिए। जहाँ उनकी वीकनेस है, गेट अ गुड टीचर, हेल्प देम। सारे पेरेंट्स के लिए यदि कुछ भी नहीं तो सिट विद देम, यू कैन जस्ट होल्ड देयर हैंड, और एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ के, प्रीवियस ईयर पेपर्स करके बहुत ज़्यादा आप अपने बच्चे का रैंक इम्प्रूव कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है वैसे नीट भी, जहाँ तक मुझे पता है कुछ 18-20 हज़ार क्वेश्चंस हैं, वो आपने करा दिए हैं अपने बच्चे को ढंग से, तो आपका बच्चा अच्छा करता ही करता है। बट दैट कॉन्फिडेंस पहले आपने अपने अंदर लाना होता है कि येस माई चाइल्ड कैन डू इट। वो फिर कॉन्फिडेंस आपने अपने मुझे बच्चे लगता है पर्सनली, मुझे कॉन्फिडेंस का इशू एग्जाम्स के पास थोड़ा आने लगता है। मतलब मुझसे नहीं होगा, तो उस पॉइंट पे अगर मम्मी बोले कि नहीं तू कर लेगी, तो इट मैटर्स। Okay guys, thank you for watching the video. If you like the video, do subscribe to my channel. Here are few videos on NEET UG preparation that you could go through. Stay tuned for more. So here are a few videos you can watch if you are preparing for NEET UG. Although मुझे exam दिए हुए बहुत time हो गया है, but thank you for watching the video. Do like and share the video and subscribe to my channel.